नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिराज व्यास आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर टॉपिक के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमने डिकोडर और BCD टू डेसिमल डिकोडर भी पढ़ लिए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको K-मैप सिंप्लीफिकेशन प्रॉपर तरीके से आता है तो ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हो सके तो आपको और नहीं आता है तो आप प्लीज़ पहले K-मैप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशनल सर्किट का प्रॉब्लम डेफिनेशन। So, a BCD to 7 segment decoder is a combinational circuit that accepts a 4-bit decimal digit in BCD and generates the corresponding 7 segment code। इसका मतलब है कि BCD तो 7 सेगमेंट जो डिस्प्ले डिकोडर है उसमें 4 BCD इनपुट्स होंगे और 7 आउटपुट लाइन्स होगी, 1 फॉर ईच LED सेगमेंट। अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो हमारे डिजिट्स डिस्प्ले होती है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले काम में लेती है और इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में हम आगे देखते हैं। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज कंपोज्ड ऑफ 7 एलिमेंट्स और सेगमेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पे फिगर में दर्शाया गया है। जो प्रत्येक सेगमेंट है वो कुछ मटेरियल का बना होता है, जैसे कि LEDs होती हैं जो कि ग्लो कर जाती है जब उनमें से कोई करंट पास होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब रोड लाइट पे काउंटर चलता रहता है सेकंड्स का, तो जो बेसिकली जो डिस्प्ले हो रहा है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले काम में लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले दिखा रखा है, इसकी नंबरिंग कर रखी है क्लॉकवाइज ABCDEF और G। ये 7 अलग अलग सेगमेंट है और ये जब इनमें कोई वोल्टेज या इनका करंट इनसे पास होता है तो ये जल जाती है, मतलब ग्लो हो जाती है। अब आप देखिए कि अगर आपको इस सेगमेंट से 0 को बनाना है तो आपके पास ABCDE और F इन सभी के अंदर करंट आना चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं इन सभी में जो वोल्टेज लेवल है वो हाई होना चाहिए। और अगर हम लॉजिकली बात करते हैं तो लॉजिकली जो ABCDEF है ये हमेशा 1 होनी चाहिए। तो एक स्टेटमेंट को कहने के कई तरीके बता दिए हैं मैंने आपको। इसी प्रकार अगर आप 8 को देखेंगे तो 8 एक ऐसा डिजिट है, उसको अगर डिस्प्ले करना है आपको तो सारे के सारे ABCDEFG ये आपके एक्टिव हाई होने चाहिए, या ये लॉजिक 1 पे होने चाहिए, या यहाँ से वोल्टेज हाई होना चाहिए। ओके, सो पॉज दिस वीडियो और हर एक डिजिट की आप देखिए कि कौन कौन से जो सेगमेंट्स हैं उनको ग्लो करना पड़ रहा है उसको पर्टिकुलर डिजिट को डिस्प्ले करने के लिए। नाउ अब स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन ऑफ BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। जैसा कि हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन में बताया था, एक ऐसा डिकोडर होता है जो कि BCD को 7 सेगमेंट डिस्प्ले में डिकोड करता है। तो इसके 4 इनपुट्स है ABCD और इसके 7 आउटपुट्स है, स्मॉल लेटर्स में है ABCDEF एंड G, जैसे कि आप इस ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम इसकी अब ट्रुथ टेबल देखेंगे। दिस इज़ द ट्रुथ टेबल और BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर, जहाँ पे हमने डेसिमल डिजिट बताई है फर्स्ट कॉलम में। उसके बाद हमारे 4 इनपुट लाइंस हैं जिनको कि हमने कैपिटल A, B और C, D से रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद हमारे 7 आउटपुट्स हैं जिनको कि हमने स्मॉल लेटर्स में ABCDEF एंड G से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और लास्ट वाला जो कॉलम है वो डिस्प्ले पैटर्न बता रहा है। अब कौन सा डिस्प्ले हो रहा है वो डिपेंड करता है इनपुट कॉम्बिनेशन पे। अगर मान लो इनपुट कॉम्बिनेशन में 0 डेसिमल डिजिट आ रही है, मतलब अगर चारों इनपुट्स 0 है, उस केस में हमें सिर्फ G आउटपुट को छोड़ के सभी आउटपुट्स को 1 करना होता है, तब जाके हमारा डिस्प्ले 0 होता है। इसी प्रकार आप वीडियो पॉज करिए और सभी 10 डिजिट्स के लिए आप देखिए कौन कौन से आउटपुट की वैल्यू 1 हो रही है और कौन कौन से आउटपुट की वैल्यू 0 है।
यहाँ पे ये बताना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास 10 डेसिमल डिजिट्स होती है और इनपुट हमारे पास 4 हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 इनपुट होंगे तो 16 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास डिजिट्स केवल 10 ही होती है, 0 to 9। सो लास्ट के जो कॉम्बिनेशंस हैं 10, 11, 12, 13, 14 और 15, दीज आर डोंट केयर कॉम्बिनेशंस एंड इनको हम यूज़ करेंगे लॉजिक एक्सप्रेशंस की सिंप्लीफिकेशन में। ये हमारा स्टेप 3 है। स्टेप 2 हमारा ट्रुथ टेबल डिराइव करना था। अब उस ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हम हमारे जो आउटपुट्स हैं उनके लॉजिक एक्सप्रेशंस डिराइव कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन में मैंने सभी लॉजिक एक्सप्रेशंस डिराइव कर दिए हैं। यहाँ पे मिन टर्म्स प्लस डोंट केयर कंडीशंस का यूज़ लिया गया है। जैसे कि आपने वीडियो को शुरू में ही कह दिया था कि आपको ये वीडियो समझने के लिए के मैप आना अति आवश्यक है। आप यहाँ वीडियो पॉज करिए, पेन पेपर लेके आप सभी आउटपुट्स अपने आप डिराइव करिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आउटपुट्स को के मैप के द्वारा कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है। सो वी हैव 7 आउटपुट्स, तो हमें 7 के मैप काम में लेने पड़ेंगे प्रत्येक आउटपुट के लिए। तो आपके स्क्रीन पे ए और बी के लिए के मैप बनाया हुआ है। सबसे पहले आप ए को देखिए। ए की जो मिन टर्म्स है वो आ रही थी 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 और 9। इन मिन टर्म्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में हमने 1 लिख दिया है। 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15 ये डोंट केयर कंडीशंस है। तो डोंट केयर कंडीशंस के लिए हम या तो डी लिख सकते हैं या एक्स लिख सकते हैं। बाकी जो बचे हुए सेल्स है उसमें हमने 0 पुट कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है के मैप सिंप्लीफिकेशन में वो होता है वंस की पेयरिंग करना। अब यहाँ पे 16 वंस की पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हम 8 की पेयरिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 4 पेयर बन रहे हैं, सॉरी 8 के 2 पेयर्स बन रहे हैं। एक तो आपको ग्रीन कलर में बताया गया है, एक आपको रेड कलर में बताया गया है। इसी प्रकार आपके 8 के बाद हम 4 की पेयरिंग करते हैं। एक तो ऑरेंज कलर में 4 का पेयर है और एक ब्लू कलर में चारों कॉर्नर्स है वो 4 का पेयर है। अब पेयर बनने के बाद हम अब 4 पेयर बन गए तो 4 टर्म्स आनी है, जैसा कि हम जानते ही हैं। तो ये टर्म्स की सिंप्लीफिकेशन आप देखिए किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले आप जो रेड वाला पेयर है वहाँ देखिए, उसके लिए ए आएगा, फिर ग्रीन वाले के लिए सी आएगा, और फिर आप देखिए ऑरेंज वाले के लिए आ रहा है बी डी, और जो ब्लू वाले पेयर है 4 का उसके लिए आ रहा है बी बार डी बार। इसी प्रकार आप बी का देखिए, बी में जो मिन टर्म्स काम में आ रही है वो काम में आ रही है 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8 एंड 9, और बाकी तो डोंट के कंडीशन है ही। तो कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स में हमने 1 कर दिया है, बाकी सेल्स में हमने 0 पुट कर दिया है। फिर हमने सबसे पहले 16 का पेयर ट्राई करना था जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर हम 8 का पेयर ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो ब्लू वाली लाइन दिखा रही है वो 8 का पेयर है, जिससे कि हमें बी बार मिलेगा। रेड वाली लाइन से जो सी बार डी बार टर्म मिलने वाली है, और ग्रीन वाली जो कॉम्बिनेशन है 4 का उससे हमें सी डी टर्म मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ए और बी का तो आउटपुट सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट हम सी आउटपुट का के मैप देखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 8 वंस के 3 पेयर्स बन रहे हैं, जिनको कि हमने ब्लू, ग्रीन और रेड लाइन से बताया है। सो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले हम रेड को देखते हैं। रेड से जो टर्म मिलेगी उसका टर्म मिलेगी बी। उसके बाद हम ब्लू को देखते हैं, ब्लू से जो टर्म मिलेगी वो सी बार। देन ग्रीन को देखते हैं तो ग्रीन से जो टर्म मिलेगी वो डी। इस तरीके से सी का जो सिंप्लीफाइड आउटपुट आएगा वो आएगा सी इक्वल्स टू बी प्लस सी बार प्लस डी। नाउ कम टू के मैप ऑफ आउटपुट डी। यहाँ पे हमारे पास रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और ब्लू 5 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। जो रेड वाला कॉम्बिनेशन है वो 8 का है, उससे जो टर्म डिराइव होकर आएगी वो ए आएगी। इसी प्रकार से आप वीडियो एक बार पॉज करिए और देखिए कि जो बाकी की टर्म्स है वो किस तरीके से आ रही है। सॉल्व करने के बाद डी का जो आउटपुट है वो आना चाहिए ए प्लस बी बार डी बार प्लस
बी बार सी प्लस सी डी बार प्लस बी सी बार डी। आप सभी आउटपुट्स को अपने आप से करिए ताकि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाए और हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। Now these are the K-map simplifications of output E and output F। आउटपुट E में हमारे पास 2 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं 4 4 1s के। एक को हमने रेड से बताया, दूसरे को हमने ब्लू से बताया। जो रेड से जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है सी डी बार, और जो ब्लू से जो आउटपुट मिल रहा है वो मिल रहा है बी बार डी बार। तो ई का जो आउटपुट मिलेगा हमें वो मिलेगा बी बार डी बार प्लस सी डी बार। इसी तरीके से एफ का आप के मैप देखिए, यहाँ पे हमें 4 बूलियन टर्म्स मिलेगी, रेड से, ब्लू से, येलो से एंड ग्रीन से। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए प्लस सी बार डी बार प्लस बी सी बार प्लस बी डी बार। लास्ट जो आउटपुट है वो है जी, जिसका कि के मैप सिंप्लीफिकेशन करते हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पे हमें 4 बूलियन टर्म्स मिलेगी। एक बूलियन टर्म तो मिलेगी ब्लू के कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट, एक रेड से, एक ग्रीन से और एक येलो से। सो एज यू कैन सी जी का जो सिंप्लीफाइड आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ए प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस सी डी बार। हमारे पास सभी आउटपुट्स के सिंप्लीफाइड लॉजिक एक्सप्रेशंस आ गए हैं। उसके बाद जो लास्ट स्टेप बचता है वो बचता है लॉजिक डायग्राम बनाना, उन आउटपुट्स के एक्सप्रेशंस को काम में लेते हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो आउटपुट्स को सिंप्लीफाई किया है वो के मैप टेक्निक से किया है, और हमने मिन टर्म्स का कॉम्बिनेशन बनाया था। इसलिए जो आउटपुट्स आए थे वो हमारे सम ऑफ प्रोडक्ट्स की फॉर्म में थे। जब सम ऑफ प्रोडक्ट्स को हम लॉजिक डायग्राम में बनाते हैं तो उस वक्त हमें 2 लेवल गेट इम्प्लीमेंटेशन मिलता है। पहले जो लेवल में हम एंड गेट्स काम में लेते हैं, और सेकंड जो लेवल होता है उसमें एक और गेट काम में आता है। अब जितने बूलियन टर्म्स होते हैं उतने इनपुट का तो और गेट बनता है और उतने ही हमें एंड गेट चाहिए होते हैं। तो आप इस वीडियो को एक बार यहाँ पॉज करिए। ये जो फिगर है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, लेकिन आप 1 बाय 1 बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से ये फिगर बन जाएगा। पहले आप ए आउटपुट का बनाइए, फिर बी का बनाइए, फिर सी का, फिर डी का, फिर ई का, फिर एफ का, और फिर लास्ट में जी का आउटपुट का जब आप खुद हाथ से बनाएंगे लॉजिक डायग्राम तो बहुत ही ईजिली बन जाएगा। आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास ए में 4 टर्म्स थी। जो सेकंड स्टेज है, सेकंड लेवल है, उसमें हमने और गेट काम में लिया है। उसमें 4 इनपुट्स हैं। कौन कौन से इनपुट्स है वो देख सकते हैं आप। एक इनपुट तो आ रहा है आपका बी डी, एक इनपुट आ रहा है आपका बी बार डी बार, तीसरा इनपुट आ रहा है ए से, और आपका चौथा इनपुट आ रहा है वो सी से। इसी तरीके से आप सभी आउटपुट्स का 1 बाय 1 चेक करिए, अपने आप से बनाइए, तो आपको ये वीडियो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिकोडर। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर।